कलकत्ता प्रोविंस की सिस्टर रंजीता DSA ने आज की संत अंजेला मेरेची के विषय में एक आंख खोलने वाला चिंतन प्रस्तुत की है, जिसने अपने जीवन के दुख और कष्ट को धीरज और साहस के साथ ईश्वरीय कृपा की मदद से जूझते हुए नई पीढ़ी के लिए एक आशा की किरण बनी, युवा वर्ग के लिए एक रास्ता खोल दी। उस रास्ता से बहुजन लोगों ने अपनी मंजिलें पाई हैं। आइए सिस्टर रंजीता के इस सुंदर संत की जीवन परिचय के विषय में सुने। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैथोलिक धर्म में अनेकों संतों के जीने के बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने हम ख्रिस्तीय भाई बहनों को अपने भलाई कार्यों के द्वारा एवं तपस्या का जीवन बिताकर सुकर्म करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। आज 27 जनवरी संत अंजेला मेरेची का पर्व दिवस है। उसके बारे में हम जानें। अंजेला का जन्म उत्तरी इटली के लोम्बार्डी प्रांत में गार्डा झील के तट पर 21 मार्च 1474 में हुआ। उसके माता पिता बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अंजेला को बाल्यकाल से ही धार्मिक शिक्षा दी और उसके हृदय में विश्वास और प्रेम की गहरी नींव डाली। किंतु 10 वर्ष की अल्प आयु में ही उसके जीवन में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसके माता पिता दोनों का किसी गंभीर रोग से देहांत हो गया और वह अनाथ हो गई। इस पर वह अपनी बड़ी बहन के साथ निकटवर्ती सालो नगर में रहने वाले अपने चाचा के साथ रहने के लिए चली गई। अंजेला जब 13 वर्ष की हुई तब उसकी बहन का अचानक देहांत हो गया। उसे अंतिम संस्कार ग्रहण करने का भी अवसर नहीं मिल सका। इससे अंजेला को बहुत दुख हुआ, अतः वह अपनी बहन की आत्मा के लिए प्रार्थना एवं तपस्या करते हुए प्रभु से गिड़गिड़ाने लगी कि वह बहन की आत्मा को कृपा मिले। फलस्वरूप प्रभु ने उसे स्वप्न में यह प्रकट किया कि उसकी बहन स्वर्ग में दूतों और संतों के साथ अपार महिमा में पहुंच गई है। अंजेला का हृदय कृतज्ञता से उमड़ पड़ा और उसने अपना जीवन पूर्णतया प्रभु के चरणों में समर्पित करने का निश्चय किया। वह संत फ्रांसिस आसीसी के संग में भर्ती हो गई, जिसकी सदस्याएं अपने परिवारों में रहकर ही कार्य करती हैं। तब से वह प्रार्थना एवं तपस्या पूर्ण जीवन अपनाते हुए परोपकार के कार्यों तथा रोगी सेवा में अपना जीवन बिताने लगी। जब अंजेला 22 वर्ष की हुई तब उसके चाचा का देहांत हो गया। तब वह देशांतसेनों में अपने पैतृक घर में लौट आई। वहाँ रहते हुए उसने अपने ही शहर में देखा कि गरीब बालिकाएं तथा महिलाएं अपने जीवन में हर प्रकार से निराश व दुखी हैं। अतः अंजेला ने अनुभव किया कि उन सभी गरीब दुखी बालिकाओं को सामाजिक व धार्मिक शिक्षा एवं उत्तम ख्रिस्तीय जीवन का प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे वे सुशिक्षित महिलाएं तथा माताएं बनकर अपने देश में उत्तम ख्रिस्तीय परिवार तथा समाज के निर्माण में महान योगदान दे सकेंगे। उसने देशांतसेनों शहर की सभी गरीब बालिकाओं को अपने घर में एकत्रित किया और घर के मकान को ही विद्यालय में बदलकर वहां नियमित रूप से शिक्षा देना प्रारंभ किया। एक दिन प्रभु ने एक दिव्य दर्शन में उसे बताया कि निर्धन बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए एक संस्था की स्थापना करनी है, जो उन्हें
अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करेगी। इस संस्था की सदस्यें इस कार्य के लिए अपना जीवन पूर्णतया ईश्वर को समर्पित करेंगी। सन 1524 में अंजेला पवित्र देश की यात्रा पर गई। मार्ग में क्रीत नामक स्थान में वह बीमार पड़ गई और अंधी हो गई, किंतु उसने धैर्यपूर्वक यात्रा जारी रखी और पुण्य भूमि पहुंचकर सभी पवित्र स्थानों में गई और प्रार्थना की। लौटते हुए जब उसी स्थान पर पहुंची जहां उसकी दृष्टि जाती रही थी, वहां एक पुरुष के सम्मुख प्रार्थना कर ही रही थी, तब उसे अपनी खोई हुई दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई। इस तरह उसने अपने कार्य के लिए ईश्वर की शक्ति का विशेष अनुभव किया। संत पिता क्लेमेंट सातवें, जो अंजेला के पवित्र जीवन तथा गरीब बालिकाओं को धर्म शिक्षा देने के विषय में जानते थे, उससे अनुरोध किया कि वह रोम में रहकर कार्य करे और रोगी परिचर्या का काम करने वाली धर्मवानों की एक संस्था की जिम्मेदारी भी संभाले। किंतु अंजेला ने विनम्रतापूर्वक संत पिता को अपना विशेष मिशन अर्थात बालिकाओं की धार्मिक शिक्षा के द्वारा कलीसिया में उत्तम माताओं एवं पवित्र परिवारों को तैयार करने की योजना उन्हें बताई। तब उन्होंने अंजेला को अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित एवं आशीर्वाद प्रदान किया। अतः अंजेला ने अपने सहयोगी 12 कुंवारी युवतियों को साथ लेकर अपनी नई संस्था की स्थापना की और उसे संत उर्सुला के संरक्षण में रखा। इस प्रकार उर्सुलाइन धर्मवानों की संस्था का प्रारंभ हुआ। उन्हीं दिनों अंजेला ने अपनी संस्था के लिए एक नवशिष्यालय की भी स्थापना की और कुछ चुनी हुई साथियों को वहीं अपने साथ रखकर प्रशिक्षण देने लगी। 2 वर्ष पश्चात 28 नव युवतियों ने उनके साथ धार्मिक व्रतों द्वारा ईश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। इस संस्था में केवल 5 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात सिस्टर अंजेला मेरिसी रोगग्रस्त हो गई। सन 1540 के जनवरी महीने में वे रोगशैया पर पड़ गई और उसी महीने के दिनांक 27 को वे परलोक सिधारी। सिस्टर अंजेला की मृत्यु के पश्चात उनकी पवित्रता शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। सन 1768 में संत पिता क्लेमेंट 13वें ने उन्हें संत घोषित किया। उनके द्वारा स्थापित उर्सुलाइन धर्म बहनें अब इटली में ही नहीं बल्कि अन्य अनेक देशों में कार्य कर रही हैं। कलीसिया में संत अंजेला का पर्व 27 जनवरी को मनाया जाता है। आइए हम भी गरीब अनाथ बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए अपने जीवन के द्वारा भलाई का कार्य करें। जय यीशु।